लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन की तरफ से एक सवाल यह है कि शादी के बाद मैके में मुहर्रम का चाँद देखना कैसा है। होता यह है एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की कि जो मुहर्रम से पहले जिन जिन की शादियाँ साल भर में हुई थी ना, तो वो मुहर्रम का चाँद देखने के लिए घर आते हैं, अपने मैके आती हैं लड़कियाँ और मैके आकर के चाँद देखती हैं। भले मुहर्रम का महीना बारिश में पड़ रहा है, हिंदुस्तान इलाके में तो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बारिश के चपेट में तकरीबन है और तकरीबन इलाकों में बारिशें हो रही हैं, मौसम ख़राब रह रहा है, बादल छाए रहते हैं। भले चाँद नज़र आए ना आए, लेकिन मुहर्रम की 1 तारीख को चाँद देखने के लिए ये अपने मैके आएंगी। इसका क्या इस्लाम से भी कोई लेना देना है, शरीयत से भी कोई लेना देना है? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। शरई लिहाज से ऐसा कोई मसला नहीं है। शरई लिहाज से ऐसा कोई मसला नहीं कि लड़की शादी के बाद मुहर्रम या किसी और महीने का चाँद मैके देखने आए, बल्कि ये सब अवामी तवहुमात, अवामी जहालत है जिनको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। जी हाँ, ये अवामी जहालत वाली बातें हैं और इनको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। आप कहिएगा कि ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, तो याद रखिएगा कि इस तरह की रसूमात की वजह से ख़ानदान में कई बार झगड़े पैदा हो जाते हैं। होता ये कि ससुराल की ज़रूरतें होती हैं, बहू घर के लिए कितनी ज़रूरी होती है, ये ससुराल वाले और बाज़ वो ससुराल वाले के जिनके यहाँ काम करने वाली कोई और होती नहीं है, सास भी नहीं होती, नंदे भी नहीं होती, घर में वो औरत बहू ही अकेली होती हैं। अब वो अकेली बहू घर का, उनको सारी जिम्मेदारी घर की संभालनी है। अब वही बहू बोले कि नहीं मुझे मुहर्रम के चाँद देखने के लिए घर ही जाना है, और ससुराल में काम खड़े पड़े हैं, ससुराल वाले मना भी कर रहे हैं, ससुराल वाले चाहते हैं कि नहीं बहू हमारे घर में ही रहे, और इनको ज़िद पड़ी है कि नहीं मैं तो अपने मायके में जा कर के ही मुहर्रम का चाँद देखूंगी। और ऐसे में फिर वो दूरियां बनती है। शौहर को लगता है कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही है, ससुर को लगता है कि बहू बदतमीज़ी कर रही है, मनमानी कर रही है, सास को लगता है कि बहू मेरी बात नहीं मान रही है। तो फिर ये जो दूरियां शुरू होती है ना, फिर ख़ानदान टूटते हैं, झगड़े होते हैं, फिर कई बार बात तलाक़ की नौबत तक आ जाती है। तो ऐसी मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर ससुराल वाले इजाज़त दे रहे हैं राज़ी खुशी, तो जाने में कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन इसको ज़रूरी समझ लेना कि नहीं बिल्कुल पहला मुहर्रम का चाँद है, मैं तो अपने मैके में ही जा कर के देखूँगी, और उसके लिए ससुराल वाले नाराज़ हो तो हों, शौहर नाराज़ हो तो हो, सास ससुर नाराज़ हो रहे हैं तो होने दो, मुझे तो बस घर जाकर चाँद देखना है। ऐसी हरकतें करने से आपका घर टूट सकता है, आपके ससुराल में आपकी इज़्ज़त घट सकती है, आप ससुराल वालों की नज़र से गिर सकती हो। चाँद देख कर के आप वहाँ क्या कर लोगी? कोई ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन के रोज़े रख लोगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि मुहर्रम के जाकर के अपने घर में तहज्जुद पढ़ोगी, घर में जाकर के। और उमूमन शादी के बाद जब औरतें घर आती हैं तो और हलाल हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं, ससुराल में एक्टिव भी होती है तो मायके में आकर के और सुस्त हो जाती हैं। तो ये ना करें, ये सब चीज़ें ख़त्म करें और कोशिश करें कि ख़ास दिनों में ख़ास करके तो आप अपने ससुराल में ही रहें। अल्लाह करीम हम सब को सही बातों में, दुरुस्त बातों में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।